लिए बढ़ते हैं आगे और नवनाथ कुंबले कांबले का सवाल लेते हैं और इन्होंने पुणे से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास टाटा मोटर्स के 50 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस ऊपरी इस तरह की है। सचिन 920 की बाइंग, 920 इनकी बाइंग है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के इनके पास 30 शेयर हैं। 4700 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। पूछ रहे हैं कि इन दोनों स्टॉक पर क्या नजरिया होना चाहिए, दोनों में नुकसान झेल रहे हैं। दोनों ही स्टॉक में काफी ऊपर की बाइंग है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में लोअर साइड से जो रिकवरी हमने देखी है करीब 640 635 के लेवल्स के आसपास से एक शार्प रिकवरी के बाद स्टॉक करीब 720 725 यही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर स्टॉक जो है थोड़ा सा जो है वो साइडवेज मोमेंटम एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 720 725 ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट अभी के लिए टाटा मोटर्स में है। इनकेस इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते तो फिर पॉसिबली 750 760 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है नियर टर्म में। हालांकि इनकी बाइंग करीब 900 के आसपास की जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है वो है, एंड वो लेवल्स अभी हाल फिलहाल के लिए मुझे पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। बट यस, अगर ये करीब 1 ईयर और मोर देन दैट टाइम फ्रेम के लिए रेडी है तो फिर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस पोजिशनल पर्पज से सजेस्ट करूंगा जो कि 630 का रहेगा, उसके साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स अभी के लिए 770 770 के नजर 780 तक के लिए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करें डी मार्ट की। डी मार्ट में भी 46 4700 जैसे कि इन्होंने मेंशन किया अराउंड दैट लेवल से बाइंग है। और डी मार्ट में एक रिवर्सल हमने देखा था करीब 4570 4600 के आसपास के लेवल से। हालांकि रिसेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक अच्छे सपोर्ट फॉर्म करता हुआ नजर आया है। अराउंड 100 डीएमएस के आसपास में वो लेवल्स थे करीब 4000 के आसपास के, एंड उन्हीं लेवल्स पर जो है स्टॉक का थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 4100 ऑन दी हायर साइड में, इवन 4120 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबली करीब 4250 एंड 4300 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम ऑन दी हायर साइड में। सो अभी के लिए 4120 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होना स्टॉक को बहुत जरूरी है। लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया बने हुए हैं वो करीब 3900 के आसपास में है। सो यहाँ पर भी पोजीशन में बने रहने की सलाह दूंगा। इमीडिएट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 3900 का, उसके साथ में एक बार वेट कर सकते हैं। के स्टॉप लॉस के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में बने रह सकते हैं और टाटा मोटर्स को लेकर भी यही राय है। चलिए जी जुड़े थे, उन्होंने अपना सवाल भेजा है IRFC पे। 230 शेयर हैं इनके पास, 161 रुपये की खरीद भाव है। अब चाह रहे हैं कि प्रॉफिट में आने के लिए इंतज़ार करना चाह रहे हैं। पिछले 1 साल से देखें तो IRFC के शेयर में काफ़ी दिनों से उस तरह की तेज़ी नहीं आई है। पिछले साल के जुलाई से देखें तो लगातार ये शेयर गिरता जा रहा है। इस अगर 4-5 दिनों की रिकवरी को छोड़ दे तो क्या लग रहा है सचिन जी, रुकना चाहिए इनको, नुकसान हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि इनकी कॉस्ट काफी ऊपर की है एंड स्टॉक जो है वो एक ऑन दी हायर साइड में 135 136 के आसपास से एक रेजिस्टेंस को फेस करता है। अराउंड दैट लेवल से वापस स्लिप होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लग रहा है दिस टाइम भी अगर करंट मार्केट प्राइस से देखो तो छोटा सा स्कोप नजर आ रहा है करीब 132 135 तक के लिए। अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक प्राइसेस मिलते हैं तो मेरे हिसाब से पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए और कुछ अदर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऑलरेडी ऊपर की कॉस्ट है, मेरे हिसाब से तो एग्जिट ज्यादा बेटर रहेगा।